हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा पहली की हिंदी विषय की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 2 पाठों का अध्ययन पहले ही कर चुका है। पहले पाठ में हमने अध्ययन किया था मेरे परिचय का और एक कविता का। दूसरे चैप्टर में हमने अध्ययन किया था मेरे घर के बारे में। पाठ का नाम था मेरा घर। अब हम यहाँ पर पाठ 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जंगल की सैर। अब हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि हमें कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें हाथी, विशालकाय हाथी दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा जानवर होता है जंगल का। उसके बाद हमें काले रंग का भालू दिखाई दे रहा है। फिर हमें सफ़ेद रंग का खरगोश दिखाई दे रहा है और पेड़ पर बैठी एक गिलहरी भी दिखाई दे रही है। नीचे शिक्षक के लिए एक शिक्षण संकेत दिया गया है। जंगल तथा जंगली जानवरों के बारे में बातचीत करें। अब इस चित्र के माध्यम से हमें हमारे विद्यार्थियों के साथ हमें जंगल और जंगली जानवरों के बारे में बातचीत करना है कि किसी ने कभी जंगली जानवरों को देखा है, कोई जंगल गया है या नहीं गया है। तो बच्चों के पास से आपको बहुत खूबसूरत से रिस्पॉन्स, आपको जवाब मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमें एक और चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें हिरण दिखाई दे रहा है, बाघ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम हमारी कक्षा में ही किताब के माध्यम से हम बच्चों को जंगल की सैर करा सकते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं जंगली जानवर क्या होते हैं। उसका जवाब बच्चे देंगे, हम सुनेंगे और उसके बाद हम उन्हें सही जानकारी के साथ जवाब देंगे कि जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार बच्चे घर में रहने वाले पालतू जानवरों को भी जंगली जानवर समझते हैं, लेकिन इसीलिए इस किताब के माध्यम से हमें बच्चों को जंगल की सैर करवानी है। तो इस पाठ में हमें 2 चित्र के माध्यम से जंगल की सैर करवाई गई। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें फिर से जंगल के राजा शेर के बारे में चित्र दिखाई दे रहा है। तो पाठ का नाम है कहानी बनाओ और सुनाओ। तो पाठ 4 में हमें कहानी भी बनानी है और बच्चों को कहानी सुनानी भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें शिक्षण संकेत में शेर और चूहे की चित्रकथा सुनाएं और बच्चों से सुने। बच्चों को आपस में बातचीत करके अपनी कहानी बनाने दें। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को चित्रों के माध्यम से इतनी जानकारी दे देनी है कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। हमें बच्चों से पूछना है कि बच्चों आपको चित्र देखकर क्या दिखाई दे रहा है। फिर बच्चों से पूछना है कहानी के बारे में। फिर बच्चे अपनी कहानी बनाएंगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं चूहे का और शेर का। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चूहे का और शेर का, जिसमें शेर जाल में बंद है। और एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर शेर और चूहे का, जिसमें चूहा शेर की पीठ पर सवार होकर बड़े मज़े से घूम रहा है। तो यहाँ पर हमें 4 चित्रों के माध्यम से बच्चों को कहानी बनाने का अवसर देना है और उनकी कहानी सुनकर मज़ा लेना है। और अंत में
उन्हें हमें हमारी कहानी बनाकर सुनानी है। तो बच्चों की कहानी के बाद हम अपनी कहानी बनाकर सुनाएंगे। तो यहाँ पर हम कहानी बना सकते हैं कि एक समय की बात है, जंगल का राजा शेर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक चूहा आया और शेर को गहरी नींद में सोया हुआ समझकर उसके पास आकर उछल कूद करने लगा। इस दौरान चूहा कभी शेर की पीठ पर उछलता तो कभी उसकी पूंछ को खींचता। चूहे की लगातार इस उछल कूद के कारण अचानक शेर की नींद खुल गई और उसने अपने पंजों से चूहे को पकड़ लिया। अब ऐसे में शेर को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। तो शेर गुस्से में कहता है, मूर्ख चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? ले, अब मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा। मैं तुझे अभी कच्चा चबाकर खा जाऊंगा। अब यह सुनकर तो चूहा डर के मारे काँप जाता है और वो डरते डरते शेर से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो महाराज, मुझे मत खाओ, मुझसे गलती हो गई। और वैसे भी मैं तो बहुत छोटा सा हूँ जिससे आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझ पे दया करो महाराज, शायद किसी दिन मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। शेर ने मन ही मन सोचा कि इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद कर पाएगा, लेकिन फिर भी चूहे को विनती करते देख शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। अब दूसरे वाले चित्र में शेर चूहे को धमकी देकर उसे छोड़ देता है। इस तरह अब थक हार कर शेर ने ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना शुरू करा। क्योंकि यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि शेर जो है जाल में फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि शिकारी आया होगा। तो शिकारी के जाल में शेर फंस जाता है और उस जाल से बाहर निकलने के लिए खूब प्रयास करता है, दिख रहा है आपको। लेकिन वो जितना ज़्यादा कोशिश करता है और उतना ज़्यादा वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है कि शेर जितना ज़्यादा कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, लेकिन और अंदर फंसता जाता है। इस तरह अब थक हार कर शेर ने ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना शुरू किया। शेर की दहाड़ जंगल में दूर दूर तक सुनाई देने लगी। जब शेर की ये दहाड़ अब उस चूहे ने सुनी तो उसने सोचा कि ज़रूर जंगल का राजा मुसीबत में है। इसलिए अब वो शेर के पास गया तो उसने देखा कि शेर तो सचमुच मुसीबत में है। उसने शेर से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी इस जाल को अपने दांतों से काट कर आपको आज़ाद कराता हूँ। थोड़ी ही देर में चूहे ने उस जाल को अपने दांतों से काट कर शेर को आज़ाद करा लिया। शेर चूहे से कहा कि दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इसीलिए देखो ज़रा चित्र में कि शेर कैसा चूहे को अपनी पीठ पे घुमा रहा है, जिससे कि वो बहुत अच्छे दोस्त हों। चूहे ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एहसान तो उस दिन आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे किया था। यदि आप उस दिन मुझ पे दया नहीं करते और मुझे खा जाते तो आज मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाता। चूहे की बात सुनकर शेर एक बार फिर से मुस्कुराया और कहा, आज से तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, आज से तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। तो ये थी हमारी शेर और चूहे की कहानी। अच्छा, कहानी में क्या होता है कि हमें कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। तो कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि कभी भी किसी को अपने से छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।